नमस्कार दोस्तों। देखिए, मैं आज गंगा आरती के समय गंगा घाट पे पहुंची हूं और यहाँ देखिए अभी आरती का समय हो रहा है। काफ़ी भीड़ भी है लोगों की और ये इस समय जो महाकुंभ चल रहा है इस कारण से काफ़ी भीड़ जुटी हुई। वैसे तो इन घाटों पे हमेशा ही भीड़ रहती है आरती के समय, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। इतनी अधिक भीड़ है कि मतलब खड़े होने की वहाँ पे जगह नहीं है। हम लोग तो बहुत पहले आकर के बैठ गए थे तो हमें जगह मिल गई है। तो चलिए आज हम जानते हैं गंगा आरती का इतिहास क्या है। गंगा आरती का इतिहास बहुत पुराना है और यह हिंदू धर्म की एक महत्वपूर्ण परंपरा है। गंगा आरती का उल्लेख कई पुराने ग्रंथों में मिलता है, जैसे कि रामायण, महाभारत और पुराणों में। प्राचीन काल गंगा आरती की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में एक पवित्र नदी माना जाता है और इसकी पूजा करना एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। प्राचीन काल में गंगा आरती के दौरान गंगा नदी के किनारे दीप, फूल और अन्य पूजा पाठ के सामानों को यानी कि सामग्रियों को लेकर के पूजा की जाती थी। मध्यकाल में गंगा आरती की परंपरा और भी विकसित हुई। इस समय गंगा आरती के दौरान गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े मेले लगाए जाते थे और लोग गंगा नदी की पूजा करने के लिए आते थे। गंगा आरती के दौरान लोग गंगा नदी में स्नान करते थे और फिर गंगा नदी की पूजा करते थे। आधुनिक काल में गंगा आरती की परंपरा और भी विकसित हुई। इस समय गंगा आरती के दौरान गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े मंच बनाए जाते थे और लोग गंगा नदी की पूजा करने के लिए आते थे। गंगा आरती के दौरान लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं और फिर गंगा नदी की पूजा करते हैं। अब देखते हैं कि वाराणसी में गंगा आरती का क्या महत्व है और लोग क्यों करते हैं। वाराणसी में गंगा आरती की परंपरा बहुत पुरानी है। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान गंगा नदी के किनारे बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं और लोग गंगा नदी की पूजा करने के लिए आते हैं। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं और फिर गंगा नदी की पूजा करते हैं। गंगा आरती, जो कि काशी के घाटों पर किया जाता है, एक बहुत ही पवित्र और भव्य अनुभव है। यह आरती गंगा मैया की पूजा और सम्मान के लिए किया जाता है, जिसमें देवी गंगा को दीप, फूल और अन्य सामग्रियों से पूजा जाता है। काशी के घाटों में गंगा की आरती का महत्व क्या है? जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम गंगा नदी के किनारे हमारा शहर बसा हुआ है, तो यहाँ पे कदम कदम पे आपको नए नए घाट देखने को मिलते हैं और आरती का तो महत्व ही कुछ और होता है। संध्या समय में आप जाइए, हम एकदम जैसे लगेगा कि गंगा की आरती में एकदम डूब चुके हैं। इतनी प्यारी लगती है गंगा आरती। तो आइए देखते हैं इसका महत्व क्या है। आध्यात्मिक महत्व है। गंगा आरती के दौरान गंगा मैया की पूजा और सम्मान के लिए किया जाता है, जो कि आध्यात्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि गंगा नदी जो है वो मोक्ष की प्राप्ति के लिए धरती पर आई हुई है। सांस्कृतिक महत्व। गंगा आरती काशी की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि शहर की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को दिखाता है। पर्यटकों के लिए आकर्षण है। गंगा आरती काशी के पर्यटकों के लिए बहुत ही आकर्षक अनुभव है, जो कि उन्हें शहर की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के बारे में जानकारी देती है। गंगा मैया की पूजा। गंगा आरती के दौरान गंगा मैया की पूजा और सम्मान के लिए किया जाता है, जो कि देवी गंगा को समर्पित होता है। तो आइए अब देखते हैं कि काशी के घाटों की जो गंगा आरती है उनके लिए कौन सा दिन विशेष होता है। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा के दिन गंगा आरती के दौरान गंगा मैया की पूजा और सम्मान के लिए किया जाता है, जो कि देवी गंगा को समर्पित होते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा आरती के दौरान गंगा मैया की पूजा और सम्मान के लिए किया जाता है, जो कि देवी गंगा को समर्पित है। और नवरात्रि के दौरान गंगा आरती के दौरान गंगा मैया की पूजा और सम्मान वो भी उन्हीं को समर्पित होता है। काशी के घाटों की गंगा आरती के लिए विशेष स्थल, जिसमें दशाश्वमेध घाट, अस्सी घाट, वाराणसी घाट, ये सब बहुत ही प्रसिद्ध घाट हैं। दशाश्वमेध घाट काशी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है, जहाँ गंगा आरती के दौरान गंगा मैया की पूजा और अर्चना की जाती है। अस्सी घाट काशी के अन्य प्रसिद्ध घाटों में से भी एक है, जहाँ गंगा आरती के दौरान गंगा मैया की पूजा अर्चना की जाती है। वाराणसी घाट। वाराणसी घाट काशी के अन्य प्रसिद्ध घाटों में से एक है। यहाँ पर भी गंगा मैया की आरती के दौरान पूजा की जाती है, अर्चना और उनसे कामना और अच्छे वर मांगे जाते हैं। जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, जिससे एक मान्यता है कि उनके पाप धुल जाते हैं, उनके जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं, जो पाप होते हैं, जो दुख होते हैं, वो कट जाते हैं और अगले जन्म को अपने सुधारने के लिए वो गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। गंगा में नहाने के फ़ायदे। गंगा में लोग आते हैं, नहाते हैं। यह नहाना भी एक पवित्र और धार्मिक अनुष्ठान है, जो हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। गंगा में नहाने से न केवल शरीर की शुद्धि होती है, बल्कि यह आत्मा को भी शुद्ध करता है। गंगा में नहाने के कई फ़ायदे हैं,
जैसे कि पापों को धोना, शारीरिक शुद्धि, मानसिक शांति, रोगों को दूर करने के लिए, आत्मा की शुद्धि के लिए, सामाजिक एकता के लिए, धार्मिक अनुष्ठान के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा के लिए, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए। तो ये गंगा आरती इतनी सुंदर आरती हो रही है, घाटों को देख कर के लग रहा है कि ये आरती प्रतिदिन शाम में आकर के हम देखें। लेकिन क्या करें, प्रतिदिन आना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि आप जब भी बनारस आएँ, घाटों की आरती अवश्य देखें। हमारे बनारस के घाटों की सुंदरता देखें, माँ गंगा आरती की पूजा अर्चना करें, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करें, माँ दुर्गा की आरती देखें और माँ दुर्गा जी के भी दर्शन करें। धन्यवाद।